नमस्कार। आज की क्लास में हम प्राइमरी लेवल का जो ईवीएस का पेपर है, इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर है, उसके बारे में जितने भी उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले और जिनके आने की संभावना है, उनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि आप लोग जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, विश्व हाथ धुलाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हाथ धुलाई दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर है, जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम बीमारी के रसायन फल में भी पाए जाते हैं। किस फल में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लीची में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? प्रोटोजोआ जनित नहीं है तो यहाँ पे मलेरिया दे रखा है, ये भी प्रोटोजोआ जनित है। मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। कालाजार ये भी प्रोटोजोआ जनित है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमार होने के साथ साथ उसको खून की कमी हो जाती है, तो ये रोग के जो है लक्षण हैं। पायरिया मसूड़ों का सूजन हो जाना और उसके बाद जो है दांत जो है वो मसूड़ों से अलग होने लगते हैं। एक तरह से जो पकड़ होती है मसूड़ों की दांतों में वो कम होती जाती है। किलोसिस ये आंसर है इसका। किलोसिस बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति धूप में रहता है या ये एक तरह से स्किन डिजीज़ है, किसी के होंठ जो है जब फट जाते हैं तो एक तरह से उनमें जो दरार पड़ जाती है, तो इस तरीके से इसमें जो है ये किलोसिस कहा जाता है। फिर है, सुधा चंद्रन का संबंध किससे है? सुधा चंद्रन जो है ये भरतनाट्यम से इनका संबंध है और ये बेसिकली इनको जो है दिव्यांग है ये, उसके बावजूद ये भरतनाट्यम जो है करती हैं। कुचिपुड़ी, अच्छा इसमें एक चीज़ क्लासिकल जो डांसेज हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो हैं केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कालबेलिया जो है वो राजस्थान का है। छऊ नृत्य होता है झारखंड का है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। यक्षगान है वो कर्नाटक का है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो नृत्य हैं जिनको एक तरह से शास्त्रीय संगीत के नृत्य भी बोला जाता है। तो इनको जरूर याद रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू स्टेट्स। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये कहा था अरस्तू ने। उसके बाद, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 है थायमीन। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को कहते हैं। फिर उसके बाद में विटामिन, अगर मान लीजिए B3 है तो नियासिन कहलाता है। नियासिन। और B5 ये पेंटोथेनिक एसिड कहलाता है। B6 जो है ये पेरिडीन कहलाता है, पेरिडॉक्सिन कहलाता है, माफ़ कीजिएगा। B7 बायोटिन कहलाता है। B9 फोलिक एसिड कहलाता है। B12 साइनोकोबेलामाइन कहलाता है। C एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। D कैल्सीफेरॉल कहलाता है। E टोकोफेरॉल कहलाता है। और फाइलोक्विनोन विटामिन के कहलाता है। विटामिन A D E K ये चार जो विटामिन हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, पानी में घुलनशील हैं। बी और सी पानी में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, ये है फाख्ता। फाख्ता पक्षी होता है जो कैक्टस पौधे, मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें ये उनके कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ड्रोसेरा और नेफेंथिस इनको जरूर याद रखिएगा। ड्रोसेरा, नेफेंथिस, घटपर्णी ये सभी जो है या फिर जिसको कहते हैं पिचर प्लांट, ये जो है ये कीट पक्षी पौधे कहलाते हैं। तो और यहाँ पे अगर बात आती है कि कांटों में जो एक तरह से जो कांटेदार पेड़ होते हैं या फिर कह सकते हैं कि ऐसे पेड़ जो जिनमें कांटे होते हैं,
ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं। और मरुस्थलीय पौधे जैसे कि थार का मरुस्थल है, वहाँ पर ये उगते हैं और इनको ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है। कौन सा पादप हार्मोन पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है? तो लंबाई के लिए जिबरेलिन्स जो हार्मोन है पौधों का, वो उनकी लंबाई के लिए जाना जाता है, पौधों की लंबाई के लिए आवश्यक होता है, उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। एथिलीन, ये जब फल पक जाते हैं तो फलों का पकना जो होता है वो एथिलीन हार्मोन से होता है, पौधों में जो हार्मोन होता है उसके कारण। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है कि सुमेलित कीजिए, बताया गया है 4 तरफ के नथ दे रखे हैं और 4 जो हैं स्टेट दे रखे हैं। चरबा, चरबा कहाँ होता है? चरबा होता है हिमाचल प्रदेश में। कालबेलिया होता है राजस्थान में। बीहू होता है असम में। और छऊ होता है झारखंड में। छऊ जो है ये झारखंड में नृत्य करे जाती है, वहाँ का जो है लोक नृत्य है। तो और गरबा अगर पूछा जाए गरबा कहाँ का है, तो गरबा भी जो ये जो है गुजरात का है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पहला का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग तथा इस व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इकोलॉजी ये शब्द दिया अर्नेस्ट हेकल ने। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन करते हैं? तो एक तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों को अध्ययन करते हैं। बायोटिक कहने का मतलब जो जैविक तत्व हैं और एबायोटिक जो भौतिक तत्व हैं दोनों का। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, ये मनाया जाता है 22 मई को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। फिर है ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति निम्न में से किससे पहुंचती है? तो ओजोन परत जो है हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, और एक तरह से ओजोन परत में अभी जो है अंटार्कटिका में छेद हो चुका है और जमाने से जो है हो रहा है और वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिससे क्या हो रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो नीचे आती है और एक तरह से ये कैंसर का कारक भी होती है, स्किन कैंसर का कारक भी होती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, ये फ्रिज में एसी में ये होता है। तो ये CFC जो है यही मेन जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है ओजोन परत पर। अब अगर हम बात करें कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और दूसरी जो बात करें कि ओजोन से संबंधित अगर कोई प्रोटोकॉल है तो कौन सा है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ये ओजोन से संबंधित है सम्मेलन। ये भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये कार्बेट नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। पर्यावरणीय पुस्तक रेड डाटा बुक में किसकी सूची उपलब्ध होती है? इसमें विलुप्त प्राय जीवों की सूची जो होती है वो उपलब्ध होती है। इसको जारी कौन करता है? IUCN जारी करता है, याद रखिएगा, IUCN। और गुलाबी पन्नों से इसमें जो है विलुप्त प्राय जीवों के नाम लिखे होते हैं। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिक संतुलन से नहीं है? तो जल प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा और वन रोपण, ये तीनों जो है पारिस्थितिक संतुलन है। औद्योगिक प्रबंधन जो है ये नहीं है, डी आंसर इसमें आ जाएगा। फिर आते हैं भूमंडलीय ताप, ग्लोबल वार्मिंग किसकी बढ़ती हुई सांद्रता, कंसेंट्रेशन का परिणाम है? तो इसमें ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर इसका CO2 है। एक चीज़ और बता देते हैं, LPG भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सा जो है सबसे ज़्यादा गैस होती है? तो ये एक तरह से ब्यूटेन होती है सबसे ज़्यादा। ब्यूटेन के बाद प्रोपेन होती है, इसको याद रखिएगा।
फिर आते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में है। उसके बाद निम्न में से किस एक देश को छोड़कर अन्य प्राकृतिक पूंजी में आते हैं? किस एक को छोड़कर, ठीक है, किस एक देश नहीं है, किस एक को छोड़कर अन्य प्राकृतिक पूंजी में आते हैं? तो वन प्राकृतिक पूंजी में आता है, जल प्राकृतिक पूंजी में आता है, खनिज ये भी प्राकृतिक पूंजी में आते हैं, सड़कें प्राकृतिक पूंजी में नहीं आती हैं। आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो होता है कृषि यानी एग्रीकल्चर, वन तथा वानिकी, तीसरा जो है माइंस होती हैं, खानें होती हैं, और चौथा मत्स्य होता है, मैराइन। तो ये सभी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। सेकेंडरी क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कहलाता है, इंडस्ट्री क्षेत्र कहलाता है, और टर्सरी जो है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं, चिपको आंदोलन का संबंध वृक्षों को काटे जाने से बचाना है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 1973 में, 1973 में। चिपको आंदोलन से संबंध ये है कि पेड़ों पर चिपक जाते थे और ताकि इन पेड़ों को काटा ना जा सके, तो काटने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने ये आंदोलन चलाया था। इनके साथ एक शख्स और भी थे, इनका नाम बहुत लिया जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट, इनको जरूर याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इनका नाम आ जाता है तो दोनों का होगा, अगर मान लो 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक ऑप्शन अगर इनका दिया जाता है और किसी और का दिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा, तो आंसर ये इनका होगा, ठीक है। या कीड़े इंसेक्ट्स, बकरी, खरगोश, गाय, हाथी आदि जीव किस वर्ग में आते हैं? तो ये जो हैं प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जो फल फूल या फिर पेड़ों का जो है प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जिनको कहा जाता है पेड़ पौधों को, तो जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता फर्स्ट कंज्यूमर जो है वो उनको कहा जाता है जो पेड़ पौधे खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता इनका हो जाएगा फर्स्ट कंज्यूमर। उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रदूषण से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव हो सकता है? रेडियो एक्टिव प्रदूषण लकवा भी हो सकता है, श्वसन तंत्र में समस्या भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इसको देखते ओजोन परत का महत्व है। तो ये पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से इनका महत्व है, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। नॉर्वे को याद रखिएगा, नॉर्वे स्वीडन की बात आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है। नॉर्वे और स्वीडन जो हैं वहाँ पर अम्ल वर्षा होती है, और ये अम्ल वर्षा कारक बनती है। उसका कारण क्या होता है? NO2 और SO2 जब ये पानी में मिलते हैं, H2O में मिलते हैं, तो इससे बनता है NO2 और H2O से बनता है, और SO2 और H2O से बनता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, ये दोनों बनते हैं। तो H2SO4 जो होती है, इनसे इनको मिलकर के जो है अम्ल वर्षा होती है। इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं पर दिया जाता है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, बिल्कुल है। ये वनस्पतियों के लिए है, शैवालों के लिए, प्रवाल भित्तियों हेतु दरियाई घोड़े के लिए। तो ये जो है मन्नार की खाड़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है ये प्रवाल भित्तियों हेतु होता है, ये कोरल रीफ्स के कारण, ठीक है।
इसीलिए इसको जो है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बोला गया है। संपूर्ण जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में असंतुलित हो गया हो तो इससे किसके कारणों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। CO2 का एमिशन ज़्यादा होगा, मान लीजिए। तो इस एक तरह से जीवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र अगर जो इकोसिस्टम वो असंतुलित होता है तो अम्लीय वर्षा हो जाएगी। ऐसा भी होता है कि अम्लीय वर्षा भी हो सकती है। भूतापन और वन विनाश भी ज़्यादा होगा। कार्बन का एमिशन ज़्यादा होगा, CO2 का एमिशन ज़्यादा होगा वनों के कटाव होने से, वन के काटने से, पेड़ों के काटने से। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षण हेतु भारतीय संविधान में प्रावधान संशोधन द्वारा किए गए। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। 1976 में ये संशोधन आया था और इसके द्वारा 48 का अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया था। इसमें नीति निर्देशक तत्व में ये आता है 48 का नीति निर्देशक तत्व में, जिसको हम लोग DPSP भी कहते हैं, राज्य के निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 48 का अनुच्छेद है, भाग 4 में है संविधान के, इसको भी याद रखिएगा। ठीक। सभी प्रमुख पर्यावरणीय सम्मेलनों का मुख्य जोर किस पर है? धारणीय विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कार्बनिक पदार्थों पर रोक होनी चाहिए, जैविक खेती होनी चाहिए, वन का संरक्षण होना चाहिए, सभी है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं सुंदरवन में। सुंदरवन में ये डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरी नामक वृक्ष होता है वहाँ पर जो है मैंग्रोव्स पाई जाती है। सबसे ज़्यादा दलदली भूमि में पाई जाती हैं ये मैंग्रोव्स वनस्पतियाँ। फिर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर गुजरात, राणा सागर बांध राजस्थान, टिहरी बांध उत्तराखंड और ओंकारेश्वर परियोजना राजस्थान। इसमें सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है, इसका ही है। राणा सागर बांध ये राजस्थान में है, ये भी सही है। और टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है, ये भी सही है। और ओंकारेश्वर परियोजना, ये ओंकारेश्वर पड़ता है मध्य प्रदेश में, खंडवा जिला में, और राजस्थान में नहीं है। तो ये डी वाला आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मित्र वृक्ष नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। तो इसमें बरगद, नीम और पीपल ये तीनों पर्यावरणीय मित्र हैं। यूकेलिप्टस ये पर्यावरणीय मित्र नहीं है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ये करती है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और WHO, PETA, और ये UN नहीं है। UN की भी अन्य संस्थाएं भी हैं। खैर, नेक्स्ट आते हैं, कीटनाशकों या कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। तो कीटनाशक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और इनमें से सभी। तो कीटनाशक बेसिकली जल प्रदूषण से होता है। जल प्रदूषण, पानी में जो है प्रदूषण होता है कीटनाशक से, केमिकल से होता है। तो पेस्टिसाइड्स का जो है संबंध ये जल प्रदूषण से ही है। कौन सा बांध भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है? ये है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध, हुगली बांध, सरदार सरोवर और थीन बांध। इसका आंसर है टिहरी बांध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक ये नीम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक के रूप में इसका उत्पादन करता है। भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत यहाँ पर सूर्य है। चंद्रमा में जो ऊर्जा का नहीं है, बल्कि ना ही पृथ्वी है ना ही शुक्र है। तो जो
भू पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है यहाँ पे। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो विश्व ऊष्मा अगर वो होता है तो वाहनों से निकली जितनी भी गैसें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क बेसिकली जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको दिया जाता है, तो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होके उनके लिए ये इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? CO2 को अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है रिक्टर पैमाने पर। डेसिबल से साउंड जो ध्वनि है उसको नापा जाता है। और बोफोर्ट पैमाना, इससे जो है एयर प्रेशर या कह सकते हैं एयर का फ्लो नापा जाता है, हवा वायु का। ठीक है, उसके बाद में न्यूटन जो है ये इससे फोर्स बल नापा जाता है। नेक्स्ट है, महासागरों के जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। और वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो अंटार्कटिका में मान लीजिए वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ़ है और ऊपर जो है ओजोन है, लेकिन उसमें जो है एक होल होने के कारण क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, ज़्यादा बर्फ़ पिघल रही है। ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, इसके कारण भी बर्फ़ पिघल रही है ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण। और जिसके कारण क्या हो रहा है, जो बर्फ़ पिघलने से समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, इसमें साइबेरिया का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर है, LPG किसका संक्षिप्त रूप है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कौन सी गैस होती है? मैंने ही बताया था, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन होती है, फिर ज़्यादातर जो है वो ब्यूटेन होती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा जो है वो कम किया जा सकता है। जितने ज़्यादा आप वृक्ष लगाएंगे, चूँकि वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। केवल एक पेड़ है पीपल जो CO2 को नहीं छोड़ता बल्कि 24 घंटे ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो आंसर इसमें हो जाएगा वृक्षों द्वारा। फिर विश्व पर्यावरण दिवस, ये आप लोग भी जानते हैं, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखती है? ओजोन लेयर है, इसको सुरक्षित रखती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, UV रेडिएशन से, रेडिएशन। उसके बाद में किस जगह में फ्लोरा तथा फौना सूचित करते हैं? तो फ्लोरा फौना होते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो ये हो जाएगा ए वाला आंसर इसका, पेड़ पौधे एवं जंतुओं जीव को फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। फिर है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण देखिए, इसमें वायु, जल और मृदा, ये जो है अपने आप जो है इसको फॉर्मेशन होता है एक तरह से, और जबकि तालाब जो है ये नहीं है। तो इसका ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कौन? अजीवी कारक नहीं है। जीवी कारक कहने का मतलब जिसमें जीव एक तरह से जान नहीं है। तो पेड़ पौधों में भी जान होती है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी जान होती है, जंतुओं में भी जान होती है, एनिमल्स में भी जान होती है। प्रस्तर माने होता है पत्थर। प्रस्तर जो है ये पत्थर को कहा जाता है। प्रस्तर एक तरह से जब कहेंगे हम कि तत्सम तद्भव शब्द जब होते हैं तो एक तरह से तत्सम शब्द है ये प्रस्तर, और तद्भव शब्द जो है वो पत्थर है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाला प्राणी, तो ये जो है मृत जंतु, जैसे मान लीजिए कोई मर गया और मरने के बाद जैसे उसके ऊपर जो बाद में जो है चील हुआ, या फिर वो मरे हुए जीव को खाने वाला जो प्राणी है, जैसे
कह सकते हैं कि इसमें स्कैवेंजर उसको कहा जाता है। लकड़बग्गा भी इसमें आता है और गिद्ध भी आते हैं इसमें, तो ये स्कैवेंजर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है सीएनजी संचित रूप है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का बी वाला हो जाएगा इसका। तो सीएनजी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, सबसे ज़्यादा मीथेन होती है उसमें। निम्न में से कौन सा विश्व ऊष्मायन का कारण है? तो विश्व में जो विश्व ऊष्मायन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये वायु प्रदूषण इसका कारक है सबसे ज़्यादा, क्योंकि CO2 का एमिशन होता है, उससे कार्बन का एमिशन भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है महासागर पृथ्वी पृष्ठ पर अधिकांश भाग आवृत करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 75% जो है वो पानी से पृथ्वी है, पानी है पृथ्वी पर, और ये जो है महासागर हो गए, तो एक तरह से कह सकते हैं 3/4 जो है वो महासागर है। 3/4 यानी कि महासागर है 75% और 1/4 स्थल भाग है। फिर है पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो वो करती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित, एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किस भारतीय पर्यावरणवादी को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथी कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है GMS, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसे ट्रांसजेनिक बीज या टर्मिनेटर या BT बैसिलस थ्रेंजाइसिस भी कहा जाता है, का पर्यावरणविद विरोध कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका मतलब यही है कि इसका एक तो यह है कि स्वास्थ्य विरोधी भी है ये, और प्राकृतिक छेड़छाड़, व्यापक परीक्षण ना होना, ये तीनों ही इसमें आंसर सही है, डी वाला। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये है डेसिबल, DB से नापा जाता है, डेसिबल से। कितना ध्वनि प्रदूषण एक सामान्य के होना चाहिए? ये होना चाहिए 50 to 60 बोला जाता है, तो 60 आप मानिए 60 डेसिबल जो है ये सामान्य ध्वनि के लिए होता है। 60 डेसिबल से ऊपर तक ये जो है बढ़ने लगता है तब, और ये अगर 110 डेसिबल इतने तक पहुंच जाता है तो इतना तो मानव जो है सहन कर सकता है, इससे ऊपर सहन नहीं कर सकता। यानी कि जब जेट प्लेन्स होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो 120 डेसिबल तक होती है, और उससे ऊपर जो है जेट प्लेन्स के बाद में बात आती है उल्कापिंड की, और उल्कापिंड के बाद ज्वालामुखी के फटने की, तो वो जो है ज़्यादा एक्सेस होती है डेसिबल साउंड। तो इसीलिए जो है इसको जो है बताया गया है कि डेसिबल जो है वो 60 dB के आसपास होना चाहिए सामान्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम वन कृत्रिम नहीं है, झील कृत्रिम नहीं है, धान के खेत और घास के मैदान। तो घास के मैदान वन और झील तो नहीं है। धान के खेत ये मानव द्वारा लगाए जाते हैं, खेत बोया जाता है, बीज बोया जाता है, उसका धान जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। फिर आते हैं नेक्स्ट बार, किस खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन शाकाहारी जब बात आती है उनको खाने वाले तो वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, यानी प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें हो जाएगा बी वाला आंसर सही। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा तो कोयला करता है, फिर डीजल करता है, फिर पेट्रोल करता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं करता है, ये आंसर हो जाएगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, दैत्याकार पांडा ये पाया जाता है चाइना में। अब ये दैत्याकार पांडा जो है ये बेसिकली चाइना में पाया जाता है, और ये कह सकते हैं कि जैसे बांस होते हैं जहाँ पर कोणधारी वन होते हैं, कॉनीफेरस ट्रीज होते हैं, कोणधारी वन,
वहाँ पर जो है ये, या फिर जहाँ पे बांस होता है तो वहाँ वहाँ बांस की खेती होती है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये दैत्याकार पांडा। और अभी जो है इसको जो है वनरेबल बना दिया गया है, एक तरह से विलुप्त प्राय की तरह से इसको हो गया है ये, तो वनरेबल हो गया है, ठीक है। गिर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? अब ये जो है ये गुजरात में है, और ये सिंह के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध था। तो अभी भी यहाँ पर है सिंह, लेकिन कम है। ग्रीन मफलर, आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के बीच में जो है झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं। रोड के बीच में झाड़ियाँ लगा दी जाती हैं, वो क्यों लगाई जाती हैं? वो इसलिए लगाई जाती हैं कि जो दूसरी साइड से वाहन आ रहा है उसकी साउंड दूसरी साइड ना सुनाई दे, यानी ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? तो वो है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ऊपर यूरोप है, तुर्की है, इटली है, और और इटली के बाद में जो है नीचे की तरफ जब आएंगे तो नीचे अफ्रीका है। तो इसको भूमध्य सागर जो है वो अलग करता है। और एक और बात याद रखिएगा कि वो कौन सी जलवायु है जिसमें शीत ऋतु में बारिश होती है। तो सर्दियों में बारिश होती है भूमध्य सागरीय जलवायु में, मेडिटेरियन की जो क्लाइमेट होता है उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में बारिश होती है, और सबसे ज़्यादा रसीले फल भी वहीं पाए जाते हैं। कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, फर, चंदन। तो महोगनी, एबोनी ये जो हैं सदाबहार वन हैं। फर भी उसी में आता है, चंदन भी उसी में आता है, और या फिर ये आर्द्र पर्णपाती वन है। लेकिन कैक्टस जो है ये मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, जहाँ पर मरुस्थल है। कैक्टस के साथ जो रीठा होता है वो भी वहीं पाया जाता है। तो कैक्टस हो गया, रीठा हो गया, और बेर हो गया, कीकर हो गया। तो ये सभी जो हैं ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये है शनि का। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये जट्रोफा, इसको हम बता ही चुके हैं। तो 50+ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज किए, और इसी तरह से जो है नेक्स्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। ये 6 to 8 के लिए जो सामाजिक विषय भी रहेगी का वीडियो भी रहेगा, और साथ साथ में EVS का भी कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू।